नमस्कार एवं जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे स्पिरिचुअल चैनल सुसत्य वचन में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक शानदार मोटिवेशनल स्टोरी जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, आपसे गुजारिश होगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है किस तरह भाग्य का पिटारा खुलता है और जाने अनजाने में आदमी बहुत अमीर बन जाता है, आदमी का समय बदल जाता है, एक गरीब आदमी अपनी ऊंचाइयों को छू लेता है। दोस्तों, इस वीडियो में एक यमदूत के साथ एक गरीब परिवार की कहानी और एक गरीब स्त्री की कहानी सम्मिलित है। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब महिला थी जिनके पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी और एक दिन इस महिला की भी मृत्यु हो चली थी। इस महिला की मृत्यु के बाद उसके पास जो 3 पुत्रियां थी, 3 बेटियां थी, रो रो कर बेहाल थी। उस स्त्री के मृत्यु के बाद सबसे छोटी लड़की अभी भी उस महिला के स्तन से लगी हुई थी और उससे बड़ी लड़की रो रो कर बेहाल थी और सबसे बड़ी लड़की जो थी वह रो रो कर बेहोश होकर सो गई थी। यमराज ने यमदूत को संदेश दिया, एक महिला की मौत हो गई है, तुम जाओ उस महिला के आत्मा को हर के ले आओ। यमराज का आदेश सुनकर यमदूत धरती लोक पर आते हैं और वो इस महिला के आत्मा को ले जाने का प्रयास करते हैं। जब यमदूत महिला के पास आते हैं, यही नज़ारे उनको देखने को मिलता है कि मरी हुई स्त्री की सबसे छोटी लड़की अभी भी उसके स्तन से लगी हुई है, उससे बड़ी लड़की रो रो कर बेहाल हो चुकी है और सबसे बड़ी लड़की रो रो कर बेहोश हो गई थी। उसके बाद वह सो गई है। ये सभी नज़ारे देखकर यमदूत को काफ़ी खराब लगता है, उन्हें दया आ जाती है और यमदूत बिना आत्मा को हरे ही यमराज के पास लौट जाते हैं। वहाँ जाकर यमदूत यमराज से कहते हैं कि हे महाराज, मैंने उस महिला के आत्मा को हरने के लिए गया था, लेकिन वहाँ के हाल देखकर मुझे सहन नहीं हो सका, मुझे काफ़ी ज़्यादा दया आ गई। उन महिला की 3 बेटियां हैं और तीनों के तीनों बेटियां बिलख बिलख कर रो रही है। महाराज, अगर मैं उनकी आत्मा को ले आता तो उस तीनों बेटियों का भरण पोषण कैसे होता। यही सब बातें सोचकर मैंने उस मरी हुई महिला के आत्मा को नहीं हर पाया है। जब ये बातें यमराज सुने तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि यमदूत, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए तुझे बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। मैंने जो आदेश तुम्हें दिया था, तूने इसका पालन क्यों नहीं किया? इसके लिए तो हर हाल में तुझे सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। ये बातें सुनकर यमदूत अचंभित रह गए, अब तो उसे सज़ा भोगना ही पड़ेगा। तब यमदूत ने कहा कि महाराज, मेरे सज़ा भोगने के बाद भी उस तीनों बच्चियों की ज़िंदगी अगर खिल जाती है, उन तीनों बच्चियों का भरण पोषण सही सलामत हो जाता है, तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। महाराज, मुझे सज़ा सुनाया जाए, इसके लिए मुझे क्या सज़ा मिलेगी? तब यमराज कहते हैं कि इसके लिए तुझे यहीं से धरती लोक पर फेंक दिया जाएगा और धरती लोक पर जब तक अपने किए गए कृत्यों पर तुम 3 बार नहीं हंसोगे, तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। और ये कहते हुए यमदूत को वहीं से धरती लोक पर फेंक दिया गया। धरती लोक पर फेंकने के बाद ठंड का मौसम था और वो यमदूत ठंड के मौसम में सड़क किनारे नग्नावस्था में बिना किसी कपड़े के ही पड़ा हुआ था। उसी रास्ते से होकर एक मोची गुजर रहा था। मोची, जो कि ठंड के मौसम में अपने बच्चों के गर्म कपड़े खरीदने जा रहा था, उसने देखा एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में है और वह ठंड से ठिठुर रहा है। इसे देखकर वह मोची उस आदमी के पास गया और उसे उठाया। उसने कहा कि आप कौन हो? आप कहाँ से आए हो? आपको ठंड नहीं लग रहा है क्या? तो ये बातें सुनकर यमदूत कहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जानकर आप क्या करोगे? आप कहना क्या चाह रहे हो? आप क्या कर सकते हो? तब वह मोची कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए, मेरी धर्म पत्नी ने मुझे कुछ पैसे दी है और उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लाने को।
आप मुझे ठंड से ठिठुरते मिले हैं, तो मैं यही कर सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद कर आपके लिए कपड़े खरीद कर दे दूँ। तो यमदूत ने कहा कि आपको जो लगता है वो करें। अब मोची बाजार की तरफ गया और वहाँ से कंबल खरीदकर और वस्त्र खरीदकर उस यमदूत को दिया और कहा कि ये कंबल है और ये कपड़े हैं, आप इसे पहन लें और मेरे साथ मेरे घर चलें। लेकिन हाँ, ध्यान रखेंगे कि मेरी पत्नी जो मुझे बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए दी थी, मैं नहीं ले जा रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मुझ पर वो गुस्सा करेगी, लेकिन इस बात का आप बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो यमदूत कपड़े पहनकर तथा कंबल अपने शरीर पर रखते हुए उस मोची के साथ मोची के घर चल दिया। मोची के घर पहुंचने के बाद जब ये हाल उस मोची की पत्नी देखती है तो सबसे पहले उस मोची से पूछती है, बच्चों के गर्म कपड़े कहाँ हैं? तो मोची बोलते हैं कि हे अर्धांगिनी, मैं बच्चों के लिए ही कपड़े खरीदने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये महानुभाव मुझे मिल गए जो कि ठंड से काफ़ी ठिठुर रहे थे। इनके पास कोई कपड़े नहीं थे। मैंने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदकर इन्हें ही कंबल और कपड़े खरीद कर दे दिए हैं। ये बातें सुनकर मोची की पत्नी बहुत गुस्सा हो गई। वो कही कि आपको अपने बाल बच्चों की ध्यान बिल्कुल नहीं रहती है। इस आदमी से प्यारे हमारे बच्चे नहीं है क्या? आपने अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देकर इस बाहरी आदमी पर ध्यान दिया। इस बाहरी आदमी पर दया आपको कैसे आ गई? ये बातें सुनकर यमदूत को हंसी आई, पहली हंसी आई, क्योंकि वो जान रहे थे हम तो यमदूत हैं। आखिर इस महिला को क्या पता कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। हमें तो ठंड का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। मोची ने मुझे गर्म कपड़े और कंबल दे दिया तो मैंने उसे पहन रखा है। मैं नहीं भी पहनता तो मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। इन सभी बातों को सोचकर यमदूत को पहली बार हंसी आई थी। अब रात हुई और यमदूत और मोची के सारे परिवार खाना पीना खाकर आराम करने चले गए। सुबह हुई। मोची जो कि जूते बनाने का काम किया करता था, क्योंकि यमदूत को उन्हीं के पास रहना था, इसलिए उनका काम करना भी उनके लिए जरूरी था। रहते रहते चूंकि यमदूत थे, इसलिए 3-4 दिन के अंदर ही यमदूत जूते बनाना बिल्कुल सीख गए। अब एक से बढ़कर एक जूता यमदूत बनाया करता था और सुंदर सुंदर जूते बनाने के कारण उस मोची का नाम पूरे शहर में फैल गया। और एक दिन ऐसा आया कि देश विदेश से भी उनके द्वारा बनाए गए जूतों की डिमांड आने लगी। चारों तरफ यह फैल गया कि इस मोची का बनाया जूता बहुत ही मजबूत और बहुत सुंदर होता है। इस तरह से इतनी ज़्यादा जूतों की बिक्री हुई कि उस मोची के परिवार की हालात बदल गई। जो मोची गरीबी में जीवन बसर किया करता था, अब वो अमीर बन गया। अब एक दिन की बात है, एक राजा के यहाँ से एक जूता की ऑर्डर आई। एक सैनिक आते हैं और उस मोची को ऑर्डर देते हैं कि ये चमड़ा बहुत कीमती है और इससे राजा का एक सुंदर सा जूता बनाना है। वो मोची उसे स्वीकार करते हैं और उस यमदूत को देते हैं कि देख लो भाई, ये बहुत ही कीमती चमड़ा है और राजा की ओर से आदेश आया है कि इस कीमती चमड़े को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बस इतना ही चमड़ा है और इस चमड़ा से सिर्फ व सिर्फ राजा के लिए जूते ही बनाना है। इसलिए तुम बनाना शुरू कर दो, भूल से भी राजा के लिए चप्पल मत बनाना। उस मोची के कहने के बाद वो यमदूत अपना काम शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बनाते बनाते उनकी ध्यान में नहीं रही और एक बार फिर से यमदूत ने जूते के बजाय चप्पल ही बना दिया। जब चप्पल बना दिया तो मोची की नज़र जूतों के बजाय चप्पल पर पड़ती है। वो पूछते हैं कि अरे ये चप्पल आपने किसके लिए बनाई है? तो वो कहते हैं कि राजा के लिए। ये बात सुनते ही मोची एक डंडा लेकर उस यमदूत की तरफ मारने को दौड़ता है। यमदूत को हंसी आई। ज्यों ही उस यमदूत पर डंडा चलाना चाहता है, उधर से दौड़ते हुए राजा का एक सैनिक यहाँ पर आता है और कहता है रुको रुको, अरे भाई रुको। मोची रुक जाता है तो पूछता है क्या बात है? तो वो कहता है कि मैं इसलिए दौड़ कर आया हूँ कि इस चमड़े से राजा का जूता नहीं चप्पल बनाना है। दोस्तों, पहले ये प्रथा थी कि राजा जब मरा करते थे तो उनके लिए चप्पल पहनाकर उन्हें विदा की जाती थी। और वो सैनिक ने भी कहा कि उस चमड़े से जूते नहीं, राजा के लिए चप्पल बनाने हैं, क्योंकि जिस राजा का मैंने ऑर्डर दिया था अब वो राजा इस दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया है। उन्हें इस धरती से विदा करने के लिए चप्पल की ज़रूरत है। जब ये बात
मोची सुनता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है और वो डंडा को फेंकते हुए उस यमदूत से माफी मांगता है। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। आपके द्वारा हर काम अच्छा होता है। आप जो भी काम किया करते हैं उसका अच्छा परिणाम आता है। और मोची ने उस राजा के सैनिक से कहा कि इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। राजा का स्वर्गवास हो गया है तो उनकी विदाई भी जल्दी ही होगी, इसलिए आप इंतजार नहीं करें। उनके लिए चप्पल बना दिया गया है और उस सैनिक को चप्पल देकर वापस भेज दिया जाता है। उस सैनिक को राजा के दरबार में जाने के बाद भी बहुत तारीफ होती है। सब लोग यही कहते हैं राजा के दरबार में कि इस सैनिक ने इतने कम समय में इतनी जल्दी चप्पल का निर्माण कैसे करवा लिया। लेकिन दोस्तों, ये सब करतूत तो उस देवदूत की थी। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब मोची द्वारा यमदूत पर डंडे लेकर प्रहार किया जा रहा था, उस समय यमदूत को दूसरी बार हंसी आई थी, क्योंकि यमदूत सब कुछ जान रहे थे कि राजा की मृत्यु होने वाली है। इसलिए उन्होंने जूते की जगह चप्पल तैयार कर दी थी और वे इसलिए हंसे, इस मोची को कुछ पता कहाँ, मुझे तो सब कुछ पता है और ये मोची लाठी उठाकर भी हम पर प्रहार नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने एक जोरदार ठहाके लगाई थी। दोस्तों, इस तरह से मोची के दिन गुजरते जा रहे थे। बड़े ही सुखमय जिंदगी गुजर रही थी। प्रत्येक दिन एक से बढ़कर एक ऑर्डर आते और उसका निर्माण होने के बाद उनकी बिक्री हुआ करती थी। मोची का दिन बहुत ही सुखमय गुजर रहा था। इसी तरह दिन कटते कटते एक दिन की बात है, एक बहुत ही कीमती गाड़ी से एक बूढ़ी स्त्री उतरती है, एक बूढ़ी महिला उतरती है और वह उसी मोची के देवदूत के पास आती है और कहती है कि आप कृपया कर मेरे गाड़ी के पास चले। तो वो यमदूत जाने से इनकार करता है। वो कहता है कि हे बूढ़ी माता, आपको क्या आवश्यकता है, आप कृपया कर मुझे बताए। आपको कोई जूते या फिर चप्पल बनवाने हैं तो मुझे बताए। तो बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं नहीं, गाड़ी में 3 लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे आदेश दिया है कि जाकर उस चप्पल बनाने वाले को मेरे पास लेकर आए। आपको मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकती, जो कुछ भी कहना है वो तीनों लड़कियां ही आपसे कहेंगी। फिर देवदूत ने कहा कि नहीं नहीं बूढ़ी माता, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। अगर मैं यहाँ से उठकर गाड़ी के पास चला जाता हूँ तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। आप कृपया कर उन तीनों लड़कियों को मेरे पास भेज दें। अब बूढ़ी माता उस लड़कियों के पास जाती है और कहती है, उस चप्पल बनाने वाले ने आप तीनों को ही अपने पास बुलाया है, आप उन्हीं के पास जाए। जब बूढ़ी माता की ये बात तीनों लड़कियां सुनती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में ही वो गाड़ी का शीशा खोलकर उस मोची के देवदूत को बहुत बुरा भला कहती है और जल्द से जल्द गाड़ी के पास आने को कहती है। अंत में वो देवदूत अपना काम छोड़कर गाड़ी के पास आता है तो देखता है कि वो तीनों लड़कियां वही हैं जिसके लिए देवदूत ने उसकी माँ की आत्मा को नहीं हरा था और ये सजा भुगत रहा था। ये दृश्य देखकर देवदूत को एक बार फिर से जोरदार हंसी आई। अब वो तीसरी बार हंसा था और यही सोचकर हंसा था, मैं जिसके लिए ये सजा भोग रहा हूँ वो तो अपनी जिंदगी हंसी खुशी में गुजार रही है और हमने उसे इसकी जिंदगी दी और यही मुझे पहचानना भूल रही है। दोस्तों, वहाँ हंसने के बाद वो तीनों लड़कियां कहती है कि तुम इतने हंस क्यों रहे हो, तुम मुझे पहचानते नहीं है क्या, मैं कौन हूँ। आप जूते बनाने का काम करते हो, बस अपने काम से मतलब रखो, जितना आदेश करूँ आप बस उतना ही करो। ये बातें सुनकर देवदूत उस बूढ़ी माता से पूछते हैं कि हे बूढ़ी माता, ये तीनों लड़कियां आपकी बेटी है क्या। तब बूढ़ी माता कहती है कि नहीं, ये तीनों लड़की आपस में सगी बहन है और जब ये तीनों छोटी छोटी थी उसी समय इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद हमारे पास एक भी बाल बच्चे नहीं थे। मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले ली और अपने पास रखकर ही इसका पालन पोषण किया। अब ये सब बड़ी हो चली है तो इन बच्चियों का विवाह राजा के घर होने जा रही है, यानी ये रानी बनने जा रही है, इसलिए अब ये गाड़ी से नीचे नहीं उतरती है। इन सारी बातों को सुनकर एक बार फिर से यमदूत को बहुत जोरों की ठहाके आई, बहुत जोरों की हंसी आई और एक बार फिर से उन्होंने बहुत हंसा और हंसते ही उन्होंने कहा कि ये दुनिया भी अजीब है, जो जिसको जिंदगी देता है लोग उसी को भूल जाता है।
ये बातें सुनकर वो तीनों लड़कियां पूछती है मैं क्या भूल गई। तो अपने आप को छुपाते हुए देवदूत कहते हैं कि इस बूढ़ी माता ने आपको जिंदगी दी है। आपके माँ की मृत्यु के बाद यही बूढ़ी माता आपका लालन पालन की है और आप गाड़ी से ना उतरकर इन बूढ़ी माता को हमारे पास हमारे बुलावा के लिए भेजते हो। यही है दुनिया और यही है जिंदगी। और उसी समय देवदूत एक जोरों की ठहाका लगाते हुए स्वर्ग वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यही हमें सीख देती है कि चाहे जो कुछ भी हो, जाने अनजाने में हमें अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। वक्त किसी का भी और कभी भी बदल सकता है। कोई रंक से राजा बन सकता है तो कोई राजा से रंक बन सकता है। इसलिए ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे कर्म करने वालों की हमेशा विजय होती है और दिन हमेशा सुंदर ही होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये कहानी यहीं पर समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।